नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियोस में हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण या यहाँ पर क्वेश्चन को, और ये जो हम यहाँ पर लेसन जो करने वाले हैं आपके सभी एग्ज़ामों के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चाहे आपका इसमें TST PST 2024 का कोई सा भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो गद्यांश भी आता है और साथ में जो व्याकरण है ये भी जरूर आती है। तो इस लेसन के अंदर से आपको ये दोनों के दोनों ही यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो पंचम पाठ हैं और इसके अलावा जो लेसन होंगे उनको आज की वीडियो में हम करने की कोशिश करेंगे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ताकि आपका जो सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे जितने जल्दी आपके लेसन कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट जो बुक है उसको हम यहाँ पर शुरू करेंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो CTET का जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें जो आपका गद्यांश आता है क्वेश्चन आंसर छांटना। तो यहाँ पर लेसन जो है, लेसन का नाम जो रहेगा कंठ के एव कंठ का। तो मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित जो एक लोक कथा है, यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं उत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। अश्चित कश्चित चंचल नाम व्याध है। तो ये नाम था इनका चंचल, और पक्षी मृग आदि नाम गहनैन से शिव्याम जीविका निर्वाहित सम, और वह चिड़ियों और जानवरों को पकड़ने से अपनी जीविका निर्वाह करता था। अश्चित कश्चित चंचल नाम याद है कि कोई चंचल नाम का शिकारी था, और पृक्ष मृगादि नाम ग्रहण से स्वयं जीविका निर्वाहती सब, और वह चिड़ियों और जानवरों को पकड़ने से अपनी जीविका का निर्वाह करता था। एकदा सह वने जालम विस्तीर्य गृहम आगतवान। एक बार वह वन में मतलब जंगल में जाल फैलाकर घर आ गया। आगतवान मतलब आ गया। अन्यस्मिन् दिवसे प्रातःकाले यदा चंचलः वनं गतवान् तदा स दृष्ट्वा यत् तेन विस्तारिते जाले दौर्भाग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आसीत्। अन्यस्मिन् दिवसे मतलब अगले दिन सुबह जब वह चंचल वन को गया, तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंसा हुआ था। सह अचिंत्यत व्याघ्रः माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम। सह चिंत्यत उसने सोचा, ये अलग अलग करेंगे तो इस सह और अचिंत्यत। उसने सोचा, वह सोचा कि व्याघ्र माम खादिष्यति, ये जो भाग है मुझको खा जाएगा, इसलिए भाग जाना चाहिए। व्याघ्र निवेदन, जो बाघ था उन्होंने विनती की, भो मानव कि हे मानव मनुष्य कल्याण भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। यदि त्वं माम मोक्ष्यसि तर्हि हम त्वां न हनिष्यामि। यदि तुम मुझको छोड़ दोगे, आज़ाद कर दोगे, तो मैं तर्हि अहम त्वां न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, नहीं मारूंगा। हनिष्यामि आंदा तुम्हें मारूंगा। आहा है इसी कारण से उत्तम की क्रिया है, ये भी उत्तम है, ये भी उत्तम में है, उत्तम एक वचन। तदस्य व्याघ्र व्याघ्रम जालात वही निस्सार्यत। तब वह जो शिकारी था, व्याघ्र जो था, व्याघ्रम जालात वही निस्सार्यत, व्याघ्र जो बाघ जो था उनको जाल से बाहर निकाल दिया या उनसे निकाल देते हैं। व्याघ्र कालांत आसीत, जो बाघ था, बाघ थका हुआ था। सहवदत्त भो मानव पिपासु अहम, कि उसने सह अवदत्त उसने कहा कि हे मनुष्य पिपासु अहम, मैं प्यासा हूँ। और नद्यः जलमान्य मम पिपासम सम्य, और नदी से जल लाकर मेरी प्यास बुझाओ। व्याघ्र जलम पीत्वा, बाघ जो था जल पीकर, ये कत्वा प्रत्यय जो है उसमें बना है। बाघ जल पीकर पुनः दोबारा व्याधम अवदत्त,
उस शिकारी को बोला, शांतम में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितोऽस्मि, अब मैं जब भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वं खादिष्यामि, और मैं अब तुम्हें खाऊंगा। चंचल है उत्पन्न, चंचल ने कहा, अहम तव कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म कार्य किया है, तब यह मिथ्या बनितम, और तुम्हारे द्वारा झूठ बोला गया है। तुम माम खादितुम इच्छसि, और तुम मुझको खाने चाहते हो। व्याघ्रदत्त बाघ ने बोला, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। कि व्याघ्र जो थे बाघ ने कहा, अरे मूर्ख, क्षुधार्थ होता है भूखा, क्षुधार्ताय ये रामाय जैसे होता है, रामाय के लिए चतुर्थी में क्षुधार्ताय किमपि कार्यम न भवति, भूखे के लिए कोई भी गलत कार्य नहीं होता। सर्व स्वार्थम समिहिते, सभी स्वार्थ को हासिल करने का प्रयास करते हैं, सभी अपना स्वार्थ साधने में ही लगे रहते हैं। चंचल है नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी का जल ने कहा, एमेव भवति जनः मयि स्नानं कुर्वन्ति वस्त्राणि प्रक्षाल्य मलमूत्रादिकं विसर्ज्य निवर्तन्ते, वस्तुतः सर्वः स्वार्थम समिह्यते। तो चंचल नदी जलम अपृच्छत, चंचल जो थे उन्होंने नदी के जल से पूछा। नदी जलम अवदत्, नदी के जल ने कहा, एमेव भवति, कि ऐसा ही होता है। लोग मुझ में स्नान करते हैं, वस्त्रों को धोते हैं और मलमूत्र आदि डालकर वापस लौट जाते हैं। वस्तु सर्व स्वार्थम समिहिते, वस्तुतः सभी को जो अपना स्वार्थ को हासिल करने में ही लगे रहते हैं, वास्तव में सब स्वार्थ को ही हासिल करने का प्रयास करते हैं। चंचल हैं वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, देख सकते हैं यहाँ पर सारे। चंचल जो है वृक्ष के पास जाकर अपृच्छत पूछा, या चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। तो वृक्ष अवदत्, वृक्ष ने कहा, मानवः अस्माकं छायां विरमन्ति, मनुष्य जो हमारी छाया है उसमें आराम करते हैं। और अस्माकं फलानि खादन्ति, और हमारे फल भी खाते हैं। पुनः कठोरे परिहिते अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददाति, और फिर कुल्हाड़ी से चोट मारकर हमें दुख पहुंचाते हैं। कुठारे मतलब कुल्हाड़ी से, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला चित्र में। और फिर कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें सदा कष्ट भी देते हैं। ये तर्कोत्तरापि छेदनम कुर्वन्ति, और कहीं कहीं तो काट भी देते हैं। सर्वः स्वार्थम समिहिते, सब जो है स्वार्थ को ही हासिल करने का प्रयास करते हैं। समीपे एका लोमसिका बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे नीलिना एताम वार्तम शृणोति सम, और वह समीप में ही, पास में ही एक जो लोमसिका मतलब लोमड़ी, बद्री गुल्मा नाम, बद्री किसको कह देते हैं, बेरी जो होती है उसको कह देते हैं बेर को, बेर की, क्योंकि तो बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे नीलिना एवं वार्तम शृणोति सम, तो समीप में ही एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई इस बात को सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथती, वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है, का वार्ता, कि क्या बात है, क्वेश्चन मार्क है, पूछ रही है। मामापि विज्ञाप्य, तो मुझे भी बताओ। सहवदत्त, उसने कहा, अह मातृशवस है अवसरे तुम स्म आगति, क्या रे मौसी, सही समय पर तुम आ गई हो। मैं अस्य व्याघ्रस्य प्राण रक्षिता परम ऐसा मामेव खादितुम इच्छति, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई, परंतु परम ऐसा मामेव खादितुम इच्छति, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम सा लोम सिकाए निखिलाम कथम निवेदित, और उसके बाद वह लोमड़ी के लिए सारी कहानी सुनाता। और लोमसिका चंचलम अकथ्यत, जो लोमड़ी जो थी, लोमड़ी ने चंचल को कहा, बाड़म तुम जालम प्रसारिया, अच्छा तो तुम जाल को फैलाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत्त,
उसने दोबारा से बाघ को कहा, केन प्रकार तुम एतस्मिन् जाले बद्ध इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, कि किस प्रकार से तुम इस जाल में बंध गए थे, तो यह मैं सब अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। द्रष्टुम जाइए तुमने प्रत्यय बना है, अहम है तो इसी कारण से ये उत्तम में बना है, इच्छामि। व्याघ्र तत् वृत्तांतम प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्राविशत, जो बाघ था उसको वृत्तांत दिखाने के लिए, बाघ उस वृत्तांत का प्रदर्शन करने के लिए उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः कथयत, लोमशिका जो थी, लोमड़ी जो थी, उन्होंने फिर कहा, संप्रति पुनः पुनः कुर्दन कृत्वा दर्शय, अब बार बार कूद कर दिखाओ। सह तथैव समाचरत, उसने वैसा ही किया। अनर्थम कूदने से श्रांत है अभवत, लगातार कूदने से वह थक गया। जाले बद्ध से व्याघ्र कालांते सन्निसहाय भूत्वा तत्र अपतत प्राण भिक्षाम इव च आयाचत, और जाले बद्ध से, जाल में बंधा होने के कारण, और यह अनर्थम कूदने, लगातार कूदने से वह क्या थक जाता है, और जाले बद्ध है, जाल में बंधा होने से वह बाघ कालांत से निसाई भूत्वा तत्र अपतत, और थक कर निसाई होकर वहां गिर गया। प्राण भिक्षाम च आयाचत, और प्राणों की भिक्षा की तरह मांगने लगा, प्राणों को भिक्षा की तरह मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्र अवदत, लोमड़ी जो थी, लोमड़ी ने बाघ से कहा, सत्यम तव भणितम, सत्य मतलब सही में, तव भणितम तुमने कहा है, तुम्हारे द्वारा सत्य ही कहा गया है। सर्व स्वार्थम समीते, सभी अपना स्वार्थ साधन करने में ही लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से जो लोमड़ी है अपनी चतुराई से दोबारा से बाघ को उसी पिंजरे में बंद कर देती है। तो इसी के ऊपर जो यहाँ पर ये लेसन था कि सभी जो है अपना स्वार्थ साधन करने में ही लगे रहते हैं। अगर कोई दूसरे की सहायता भी कर देते हैं तब भी वो उसमें भी अपना जो स्वार्थ है उसी को देखने में लग रहते हैं। कि इसके बाद जो आ जाता है यहाँ पर इसके वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ। जैसे व्याघ्र, बाघ, व्याध है जो होता है शिकारी को कह देते हैं, शिकारी या बहेलिया। सवियाम होता है शम की, अपने आप कह देते हैं जिसे। दुर्भाग्य, दुर्भाग्य से बद्ध है, बंधा हुआ। पलायनम का मतलब होता है भाग जाना, पलायन करना। न्यावेद्यत को जब हम अलग अलग करेंगे तो नि अलग हो जाएगा, अवैद्यत अलग हो जाएगा, निवेदन किया। मोचिष्यसी का मतलब है मुक्त करोगे या छुड़ाओगे। निसार्यत निही और असार्यत निकाला। कलांत है मतलब थका हुआ। पिपासु का मतलब प्यासा, सम्य शांत करना कह देते हैं इसको। बुभुक्षिता मतलब भूखा। भणितम कहा, प्रक्षालंतित होते हैं विसर्जय छोड़कर। ये लय जो प्रत्यय उनमें बनते हैं। निवर्तनते चले जाते हैं। उपगम्य, उपगम और लय ये भी उसमें ही है, लय प्रत्यय में पास जाकर। वीरमंती विश्राम करते हैं, ये वी उपसर्गपूर्वक क्रम धातु है इसमें और बहुवचन में है, प्रथम बहुवचन में। कुठारे का मतलब है कुल्हाड़ी से प्रत्यय होता है प्रहार करके। छेदन का मतलब है काटना। लोमशिका लोमड़ी और नीलिना छिपी हुई। उपसृत्य समीप जाकर। मातृ ही शवसा है, मातृ शवसा माता की बहन, माता की बहन। मसी मतलब मौसी। समागतवती पधारी या आई। निखिलताम निखिल कह देते हैं संपूर्ण को, पूरी। बारम ठीक है, अच्छा। प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष क्या होता है? प्रत्यक्ष प्रोक्ष, प्रत्यक्ष आंखों के सामने और प्रोक्ष पीछे, मतलब एक तो आंखों के सामने होना, एक पीठ पीछे होना। वृत्तांतम, वृत्तांत घटना जो होती है पूरी कहानी। प्रदर्शितम प्रदर्शन करने के लिए। और प्राविशत, प्रा उपसर्गपूर्वक अविशत प्रवेश किया। कूर्दनम होता कूदना। अनर्थम लगातार। श्रांत थका हुआ। प्रत्यावर्तत का मतलब प्रति आ और अवर्तत लौट आया। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसके ये वर्ड मीनिंग थे। और इसके बाद फिर यहाँ पर जो इसके क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं जिसमें एक ही लाइन में आपने उत्तर देना है इनका।
तो जिसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन था कि व्याधस्य नाम की माचित, व्याध का नाम क्या था, तो चंचला है। चंचला है व्याघ्रम को तरतिष्ठवान, तो कहाँ पर देखा था, तो जाले बद्ध है। चंचला है व्याघ्रम जाले बद्ध है, जाल में बंद हुआ था। कस्मे की मपी कार्यम न भवती, तो वह क्षुधार्ताई, भूखे के लिए कुछ भी मतलब जो है गलत नहीं होता है। बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे का नीले नाचित, जो बेर की जाड़ियाँ जो थी उनमें कौन छिपी हुई थी, तो उनमें थी लोमसिका लोमड़ी। सर्व किम समिते, सभी क्या करने में लगे रहते हैं, तो स्वार्थ समित, अपने स्वार्थ साधन करने में। निसाय व्याध की मायाचत, निसाय व्याध जो था उसने क्या मांगा था, तो प्राणों की भीख। निसाय व्याघ्र है, प्राण है, भिक्षाम इव अयाचत। इसके बाद फिर ये यहाँ पर पूर्ण वाक्य में उत्तर देने इनके आ जाते हैं। जैसे चंचलेन वने किम कृतम, क्या किया था, तो चंचलेन वने पृक्ष मृगादि नाम ग्रहणेन सव्याम जीव काम निवाती शम, और क्या करता था, तो पक्षी जो थे उनको पकड़कर ही अपने जीवन का निर्माण करता था। जो भी वहाँ पर पक्षी या पशु होते थे उनको पकड़कर। व्याघ्र से पिपासा कथम शांतावत, तो नद्या जलमानीन व्याघ्र से पिपासा शांतावत, जल का जो नदी का जो जल पानी जो था उसको पीकर। जलम पीतवा व्याघ्र किम अवदत्, तो जलम पीतवा व्याघ्र भोक्षिता अस्मि अवदत्, पहले तो उसने पानी पिया था और पानी पीकर फिर कहा था कि अब मैं भूखा हूँ। चंचल है मातृस्व से थी काम संबोधितवान, तो जो चंचल जो था मातृस्व से थी लोमसिका संबोधितवान, कि हे मौसी, ये किसको कहा था, तो ये कहा था लोमड़ी को। इसके बाद है जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याध की माक्रोध, तो जाले पुनः बद्ध व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याध है जलात बही निसारे क्रोध। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर होंगे। इसके बाद आ जाता है कह काम कम प्रति करते थे, कि किसने किसको कही थी, तो वही यहाँ पर पूछा गया इसमें। तो जैसे इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, तो किसने किसको कही है, जैसे व्याघ्र ने बाघ को, बाघ ने व्याध शिकारी को। कल्याणम भवतु ते, आपका कल्याण हो, तो किसने कही थी बात, ये व्याघ्र ने कही थी, और किसको कही थी, मानव को, किसको कही थी, मानव को। इसी प्रकार से जनामयी स्नान करवंती, लोग मुझ में स्नान करते हैं, तो किसने कही थी, नदी का जो जल था, नदी जलम, तो नदी का जो जल था उसने किसको कही थी ये बात, चंचल जो थे, चंचल हैं, तो चंचल को कही थी। अहम तम कृत्य धर्म आचरितवान तव्य मिथ्या बनितम, तो मैंने तुम्हारे धर्म का पालन किया और तुम्हारे द्वारा झूठ बोला गया है। तो चंचल जो थे, चंचल ने कही थी ये बात, चंचल हैं, और किसको कही थी बात ये, तो जो शिकारी जो था, तो व्याघ्र, उसको कही थी। यत्र को तरफ क्षेत्र में कुर्वन्ति, तो ये बात किसने कही थी, तो जो ये जो वृक्ष जो था, वृक्ष ने जो बात कही थी, और किसको कही थी, चंचल जो है, चंचल को कही थी बात ये। इसके बाद संप्रति पुनः पुनः कूदन कृत्व दर्शा, अब दोबारा से उसी प्रकार से उछल कूद करके दिखाओ। तो जो लोमड़ी जो थी, लोमसिका लोमड़ी ने कही थी बात ये, और किसको कही थी, उस जो बाघ जो था उसको कही थी बात ये। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाग आ जाता है, क्वेश्चन का निर्माण करना। तो इसका भी आप बनाना आसान है, जो विभक्ति लगी हुई है वही विभक्ति आपने यहाँ पर लगानी है। जैसे रामात जलात, तो इसका क्या बनेगा, तो क्या जाएगा, वैसे किम का रूप, तो पंचमी में कस्मात। वृक्षम चंचल है, वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल वृक्ष के पास जाकर पूछा, तो क्या आएगा यहाँ पर, कहाँ पर जाकर पूछा था, उत्तर। व्यागलम सिकाई निखिलाम कथम निवेदित, ये चतुर्थी में है, तो जिसके ऊपर दो मात्रा होते हैं वो चतुर्थी एक वचन में बनता है। तो इसका देखें तो क्या बनेगा, तो वैसे ही किम का रूप जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये
कस्मई। तो जैसे यहाँ पर इसमें बना है तो इसी प्रकार से बनेगा यहाँ पर कस्य। और मानवा वृक्षाणाम छायामि विरमन्ति, तो ये उसमें है षष्ठी में, तो ऐसे ही षष्ठी में जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, केशाम जा यहाँ पर बनेगा। व्याघ्रः नद्यः जलेन व्याधस्य पिपासम असम्यत, तो यहाँ पर देखें तो क्या आएगा, जो जैसे नद्या है आपका षष्ठी में बनता है, पंचमी षष्ठी में, तो ऐसे ही हो जाएगा यहाँ पर कस्याहा। और यहाँ पर जैसे कुत्तर है, इसका एक और बन सकता है, जैसे वृक्षम यहाँ पर द्वितीय बना है तो कम भी बन सकता है इसके कम। तो ऐसे जो क्वेश्चन डिमांड करना है, बस जो विभक्ति यहाँ पर लगी हुई है उसे वही विभक्ति आपने लगानी है। किम का रूप चलता है इसमें। इसके बाद है यहाँ पर स्थान फिल करने अपने इनमें से ही। तो जैसे यहाँ पर है एकस्मिन वने एक है, तो क्या आ जाएगा, वृद्ध है, व्याघ्रासीत स एकदा व्याधीन विस्तारित जाले बद्ध है बहुत, एक बार वह है जो शिकारी जो था उसके जाल में बंद हुआ था। सह बहु प्रयासम कृतवान, उसने बहुत प्रयास किया, यह आ जाएगा। किंतु जालात मुक्ता न भवत, अकस्मात तत्र एकम उसका समागत, तो क्या आ जाएगा, अकस्मात अचानक ही वहाँ पर एक चूहा आ जाता है, चूहा आया। बद्धम व्याघ्रम शैतम आवदत, और उस बंधे हुए भाग को देखकर उसने कहा, तो क्या आएगा, दृष्टवा, ये वाला। 4 अहो भगवान जाले बद्ध है, ये अहो तुम जाल में बंधे हुए, अहम त्वाम इच्छामि, अहम त्वाम मोचितुम, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं छुड़ाने की इच्छा है। तत्श्रुत्वा व्याघ्रः अवदत्, यह सुनकर स अट्ठासम, अट्ठास मतलब जो हंसने होते हैं या किसी का मजाक उड़ाना कह देते हैं जैसे, तो कहा, अरे तुम डैश जीवहमम साह्यम करिष्यसि, तुम क्षुद्र है, तो क्या है, तुम जो तुच्छ मतलब छोटा जो है, छोटे कह देते हैं तुच्छ को, क्योंकि वो छोटा था चूहा। और मम सायं करिष्यसि यदि त्वां मोक्षसि तर्हि अहम त्वां न हनिष्यामि, यदि त्वां मोक्षसि तर्हि, तो क्या जाएगा, तर्हि अहम त्वां न हनिष्यामि, यदि तुम मुझे छुड़ा दोगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। मोस्क है सब के लोग दलते, सब की है आप अपने छोटे दांतों से, तत्जालस्य कृत्वा, कर्तनम मतलब काटना, तम व्याघ्रम बहि कृतवान, तो उसके बाद जो चूहा है वह अपने छोटे दांतों से उस जाल को काटकर बाघ को बाहर निकाल देता है। तो इस प्रकार से आ जाएंगे, आसान है, इससे भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पर जो चित्र है इसके माध्यम से भी आप देख सकते हैं, अंदर बाघ और ये चूहा जो है ये जाल है, इसको काटने लग रहा है यहाँ पर। उसके बाद है यथा निर्देशम उत्तरत, जैसे पहला है स लोमशिकाय सर्वा कथाम निवेदित, उसने लोमड़ी को सारी कहानी सुनाई थी। अस्मिन वाक्य विशेषण पदम किम, तो इसमें विशेषण कौन सा है, तो विशेषण है यहाँ पर सर्वाम, स लोमशिकाय सर्वाम कथाम निवेदित, अहम तवत् कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का पालन किया है। अत्र अहम इति सर्वनाम पदे कस्मै प्रयुक्तम, अहम जो है ये सर्वनाम पद है और किन के लिए यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, तो ये जो प्रयुक्त हुआ है किसके लिए, चंचल जो है चंचल के लिए प्रयुक्त हुआ था, ये मैंने धर्म का पालन किया है, तो अहम का मतलब जो है यहाँ पर चंचल से है। सर्व स्वार्थे समीते, सभी अपना स्वार्थ साधन करने में लगे रहते हैं। अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, तो इसमें जो कर्तृपद है ये कौन सा है, तो सभी अपना स्वार्थ साधन करने में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर कर्तृ जो है कर्ता पद आपने बताना था कि कर्ता कौन है इसमें, तो कर्ता जो हमेशा होगा शुरू में ही आपको लाइन में देखने को मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर शुरू में सर्व आया है तो यही जो है यहाँ पर इसके कर्ता है। इसके बाद है सा सहसा चंचलम अवसरित कथ्यते, वह
अचानक ही। चंचलम उपसरित, चंचल जो थे उसके पास जाकर कहते हैं। तो वाक्य एकम अव्यय पदम चित्वा लिखा था। अव्यय बताने हैं। अब अव्यय जो होते हैं वो किसी भी व्यक्ति वचन कारक के कानून में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो जैसे है वैसे ही रहता है। यहाँ पर कौन सा है, तो ये जो सहसा जो आया है यही यहाँ पर अव्यय है। इसके बाद है का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञाप्य है, मुझे भी बताओ। अस्मिन वाक्य क्रियापदम की, क्रिया कौन सी है यहाँ पर, और पदस्य परिचयम अपि लिखा, कौन सा है और ये भी आपने बताना है इसमें। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्रियापद का परिचय भी देना है इसमें आपने। अब जैसे ये विज्ञाप्य है तो इसमें वी उपसर्ग है, ये वाला ज्ञा धातु है और अनिच प्रत्यय, लोट लकार और मध्यम पुरुष और एक वचन, और जो आपका लैप जो प्रत्यय उसमें भी बनता है विज्ञा और लैप विज्ञाप्य है। तो यही है इसमें क्रियापद और उपसर्ग भी। इसके बाद है उदाहरणानुसारम एक स्थानानि पूर्यात। तो जैसे ये मातृ का रूप है, ये आपने शब्द रूप जावन में से ही फिल करने हैं। तो जैसे यहाँ पर आ जाता है माता का माता मातरो मात्र है, प्रथमा के में बनता है ये वाला रूप। ऐसे ही सवश्री का रिकारांत रूप है, ये सभी रिकारांत। तो ऐसे ही सवश्री का बनेगा फिर सवसा, तो क्या हो जाएगा सवसा, और यहाँ पर सब सारव और सब सारे हैं, सब सारे हैं। ऐसे ही मातृ का तृतीय में बनेगा। तो मातृ का तृतीय में क्या बनेगा, जैसे यहाँ पर है माता मातरो मात्र है, और ये तृतीय में मात्रा मातृभ्याम मातृभिः। ऐसे ही सवश्री का तृतीय में भी सेम वैसे ही चलेगा, सवसरा, और यहाँ पर हो जाएगा सवश्रीभ्याम, ये आधा हो जाएगा आधा व आधा सा व, और वैसे ही श्री सवश्री भ्याम और सवश्री भी। इसी प्रकार से फिर नेक्स्ट सवश्री का जब हम सप्तमी में बनाएंगे तो सवश्री सवसर हो सवश्री हो। ऐसे ही फिर मातृ का सप्तमी में जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा, वैसे इसको हो जाएगा फिर ये मातृ मात्रो हो और मातृशु हो। इसी प्रकार से षष्ठी में जब हम बनाएंगे सवश्री का तो सवसु हो सवसर हो सवश्री नाम। ऐसे ही मातृ का, तो इसका भी जब हम षष्ठी में बनाएंगे तो क्या बनेगा मातुहु मात्रोहो और मातृनाम। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका ये शब्द रूप बनेगा। इसके बाद है धातु प्रत्यय, जो है यहाँ पर आपने लिखने हैं इनके। तो जैसे यहाँ पर गंतुम है, गम धातु तुमन प्रत्यय बनता है। द्रष्टुम की अगर हम बात करें तो दृश्य धातु है यहाँ पर देखने अर्थ में, और प्रत्यय की बात करें तो यहाँ पर भी सेम वैसे ही तुमन है। कर्णेम की अगर हम बात करें तो क्रिय धातु है इसमें, और अनिय प्रत्यय है इसमें अनिय। पातुम की बात करें तो पा धातु है, और ये तुमुन का तुम शेष बचता है, तो तुमुन जो यहाँ पर इसमें प्रत्यय है। खादितुम की बात करें तो इसमें खाद धातु खाने अर्थ में है, और वैसे ही तुमुन अर्थात तुमुन प्रत्यय इसमें। कृतों की बात करें तो क्रिय धातु है, और तवा का मतलब कत्वा जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय है। तो ऐसे जो आप इनकी पहचान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर धातु प्रत्यय जो आपने बताने हैं। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर योग्यता विस्तार। प्रधान और उनकी कला परंपरा। प्रधान मुख्यतः गौंड राजाओं की वंशावली और कथा के गायक थे। गौंड राज्य के समाप्त होने पर ये गायक अपनी गाई जाने वाली कथाओं पर चित्र बनाने लगे। इस समुदाय की कथाओं और चित्रकला के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप
पुस्तक जनगण कलाम, वन्य प्रकाशन भोपाल देख सकते हैं। प्रस्तुतकर्ता के संकलनकर्ता हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक श्री उदयन वाजपेयी हैं। लोक कथाओं में जीवन की रंग बिरंगी तस्वीर मिलती है और दिलचस्प बात यह है कि लोक कथाएं किसी एक भाषा या इलाके तक सीमित नहीं रहती, उन्हें कहने वाले जगह जगह घूमते हैं, इसलिए रूप और वर्णन में हेरफेर के साथ दूसरी जगह में भी ये मिल जाती है। क्षेत्र विशेष की संस्कृति की झलक उनको अनूठा बनाती है। स्थान और काल के अनुसार लोक कथाओं की नई नई व्याख्याएं होती रहती है और इस क्रम में उनमें परिवर्तन भी होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो है महत्वपूर्ण लेसन भी था और आपको जो है इसमें आनंद भी आया होगा। और इसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट जो लेसन है यहाँ पर गृहम शून्यम सुताम विनाम आ जाता है। तो ये जो लेसन है इसमें क्या कहा गया है, तो गृहम शून्यम सुताम विना, सुता कौन कह देते हैं, लड़की जो होती है बेटी उसको कह देते हैं। लड़की के बिना घर सूना होता है, क्योंकि जो वंश परंपरा जो है उसको चलाने वाली जो है वो लड़की ही होती है। तो इसी के ऊपर जो है यहाँ पर ये लेसन है। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। शालिनी ग्रीष्मावकाशे प्रतिगृहम् आगच्छति, सर्वे प्रसन्न मनसा तस्य स्वागतं करोति, परं तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। शालिनी गर्मी की छुट्टियों में पिता के घर आती है, सभी खुशी मन से उसका स्वागत करते हैं, परम तस्याः भ्रातृजाया, परंतु उसकी भ्रातृ किसको कह देते हैं, भाई को, जाया पत्नी, भाई की पत्नी कौन लगी, भाभी, परंतु उसकी भाभी उदास दिखती है। शालिनी भ्रातृजाया मतलब भाभी को, कि शालिनी कहती है कि हे भाभी, चिंतिता इव प्रत्यय से सर्वम कुशलम खलु हो, कि चिंतित से लग रही हो, सब ठीक तो है। इसके बाद फिर यहाँ पर देख सकते हैं दो महिलाएं हैं, एक इनमें माला होगी, एक ये शालिनी। माला कहती है कि आम शालिनी, हाँ शालिना, कुशलिनी अहम, कि मैं ठीक हूँ, कुशल हूँ। तवदर्थम किम आनयानी शीतल पेयम चाय हुआ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, ठंडा या फिर गर्म कह देते हैं जिसे, तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ, चाय पानी कह देते हैं जिसे, कि तवदर्थम किम आनयानी, तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊँ, शीतल पेयम या चाय। शालिनी अधुना तो कि मैं अपना वांछा हूँ, शालिनी कहती है कि अब तो मुझे कुछ भी इच्छा नहीं है, मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। रात्रो सर्वे सह भोजनम एवं करिष्यामि, रात को सभी के साथ भोजन ही करूँगी। भोजन काले अपि मालाया मनोदशा स्वस्थ न प्रतीयते सब, और भोजन के समय में भी मालिनी की मनोदशा स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी। परम सास मुखेन किमपि न वक्तुते, परंतु वह मुख से कुछ भी नहीं कहती है। इसके बाद एक और प्रश्न है, वहाँ पर बैठे हुए राकेश है। भगिनी शालिनी की बहन शालिनी, भगिनी किसी को देते हैं, बहन को कह देते हैं। राकेश कह रहे कि बहन शालिनी, दिष्टया त्वं सम आगता, भाग्य से तो तुम आई हो। अद्य मम कार्यालय एक महत्वपूर्ण गोष्ठी सहसैव निश्चिता, आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक, अचानक मीटिंग कह सकते हैं, निश्चित हुई है। सहसा एवं अचानक ही। अद्य माला है चिकित्सकया सह मेलन से समय निर्धारित है, तो माला सह चिकित्सा प्रति गच्छ। अद्य एवं माला चिकित्सा है सह, आज ही माला के साथ चिकित्सका के पास जाओ और उसके परामर्श के अनुसार जो करना, तस्या परामर्श अनुसारम यद विधेयम तद संपाद्य, और उसके परामर्श के अनुसार जैसा हो वैसा करना। शालिनी किम अभवत, शालिनी कहते हैं कि क्या हुआ। भ्रातृजाया स्वास्थ्य में समीचीनम नास्ति, तो भाभी जो है उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, अच्छा नहीं है। अहम तो हया प्रभृति पश्यामी, मैं तो कल से देख रही हूँ।
सा स्वस्थ न प्रतिभाति, वह मुझे ठीक नहीं लग रही है, मतलब स्वस्थ नहीं लग रही है। इति प्रतीयते सम, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। हया कह देते हैं जो बीता हुआ कल होता है। अगर यहाँ पर स्वयं होता तो इसका मतलब आने वाला कल, फ्यूचर, और ये भूतकाल है। राकेश चिंता विषय नास्ति, उसके बाद राकेश कहता है कि चिंता का विषय नहीं है, तो माला से गच, तुम माला के साथ जाओ। ये गस्तु जो होता है, जब किसी भी आज्ञा दी जाती है तब लोट लगा चलता है। मार्गे से सर्व ज्ञापयति, रास्ते में वह सब बता देगी। माला शालिनी चर्च की संप्रति गच्छन्ते वार्ताम कुरुते हैं। इसके बाद फिर जो मालिनी है, शालिनी चर्च की संप्रति गच्छन्ते वार्ताम कुरुते हैं। मालिनी और शालिनी ये चिकित्सा के प्रति जाते हुए बातें करते हैं। शालिनी की माँ, शालिनी क्या हुआ? भ्रातृ जाए भाभी का समस्या अस्ति, क्या समस्या है? माला शालिनी, माला कहती है शालिनी, अहम मास्त्रस्य गर्भम स्वकोक्षो धारयामि, मैं 3 महीने के गर्भ का अपनी कोख में धारण कर रही हूँ। अहम है तो इसी कारण से धारयामि है। तब भ्रातु आग्रह अस्ति यत् अहम लिंग परीक्षणम कार्यम कुक्षो कन्यास्ति चेत गर्भम पाते। तब भ्रातु आग्रह, तुम्हारा भाई का आग्रह है कि अहम लिंग परीक्षण कार्य है, कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊँ, और कुक्षो कन्यास्ति चेत, कि जो कोख है उसमें कोई लड़की है तो चेत गर्भपात है, तो गर्भपात करवा लूँ। अहम अति उद्विग्नास्मि, मैं बहुत व्याकुल हूँ। परम तव भ्राता वार्ता में न सुनाते, परंतु तुम्हारे भाई बात नहीं सुनते हैं। शालिनी भ्राता एवं चिंतितुम अपि कथम प्रभवति, कि भैया ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। शिशु कन्यास्ति चेत वर्धाः, कि शिशु कन्या है तो क्या वो मारने योग्य है या उसे मार दिया जाए। जघन्यं कृतम स्ते, यह जघन्य पाप है, अपराध है। तम विरोधम न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया, क्वेश्चन मार्क है, देख सकते हैं। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशो वधार्थम चिंत्यति तम तूष्णम तिष्ठति, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु के वध के लिए सोच रहा है और तुम चुपचाप बैठी हो। ये स्था धातु जो है उसमें है, तिष्ठ में रुक चलते हैं इसके। अधुनैव गृहम चल, अभी घर चलो। न अस्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण से, लिंग परीक्षण कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदि गृह आगमिष्यति अहम वार्ताम कृष्ये, भाई जब घर आ जाएगा तब मैं बात करूंगी। संध्या काले भ्राता गस्ती, शाम के समय में भाई आते हैं। हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च प्रवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति, भवानी स्तुतिं चापि करोति। संध्या काल में भाई आ जाते हैं और हाथ पांव आदि को धोकर, वस्त्र जो है कपड़े उनको बदलकर, और पूजा गृह, पूजा घर जो है वहाँ पर जाकर, गत्वा गम धातु कत्वा प्रत्यय में गत्वा, दीप जलाकर और भवानी की स्तुति भी करते हैं। तदंतरम चाय पानार्थम सर्वव्यापी एकत्रिता, उसके बाद सभी चाय पीने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। एकत्रिता मतलब इकट्ठा होना। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये भाई बापी, ये भाई, इसकी बापी, तो ये 3 हैं, मालिनी, शालिनी, राकेश। मतलब कि शालिनी, ये जो राकेश इसकी बहन और भाभी, तो ये आपस में जो है बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर राकेश माले तुम चिकित्सा प्रति गतवती आसी किम अकथ्यत सा, राकेश माला, माले है माला, तुम चिकित्सा के पास गई थी, वह क्या बोली या उसने क्या कहा। सा है क्योंकि लेडीज की बात है यहाँ पर, उसने क्या कहा, लेडीज है तो लेडीज के ही पास आएगी, तो सा क्या, सा के मकथे, तो वह क्या बोली, उसने क्या कहा। माला मौनम एव श्राव्यते, माला जो थी वह चुप ही रहती है, चुप होकर ही सुनती है। तदेव क्रीडंती 3 वर्षीय पुत्री अंबिका पितु क्रोड़े उपविष्टि,
तब वहाँ पर खेलती हुई, उसके बाद खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता की गोद में उपस्थित बैठती है। तस्मात् चाकलेहम चयास्ते, और उससे चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिकाम ला लेती, राकेश अंबिका को मतलब दुलारता है, प्यार करना क्या देते हैं यहाँ पे। चाकलेहम प्रदाय ताम क्रोड़ात अवतारे थी, और चॉकलेट देता है, उसको गोद से उतार देता है। क्रोड़ात मतलब जो गोद है, यह अवतारना उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचकम दृष्टम क्षिप्ति ही, फिर दोबारा माला को प्रश्नवाचक निगाह से देखता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति, शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी भ्राता है, शालिनी हे भाई, तुम किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्याः कुक्षि पुत्रः अस्ति पुत्री वा, कि इसकी कोख में लड़का है या लड़की है, पुत्र है पुत्री है। किमर्थम किस लिए। षण्मासानन्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति, 6 महीने में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। सम्यात् पूर्वं किमर्थम अयम आयास है, समय से पहले तुम ये क्यों प्रयास कर रहे हो। राकेश हैं, राकेश भगिनी बहन, तुम तो जानसी हो, कि तुम तो जानती ही हो। अस्माकं गृहे अंबिका पुत्र रूपेण अस्ति एव, अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, कि हमारे घर में अंबिका जो है पुत्री के रूप में है, और अब जो है एक पुत्र की आवश्यकता है। तो कि अब तो जो एक पुत्र की आवश्यकता है। शालिनी तर्हि कुक्षि पुत्री अस्ति चेत हंतव्य, उसके बाद जो शालिनी कहती है कि इसलिए कोख में पुत्री है तो उसकी क्या हत्या कर देनी चाहिए। तीव्र शरीर ऊंची आवाज में, हत्या पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि तुम, और हत्या का पाप करने के लिए प्रवृत्त हुए हो तुम। राकेश न हत्या तू न, उसके बाद राकेश कहते हैं कि नहीं, हत्या तो नहीं है। शालिनी कहती है तर्हि किमस्ति निर्घृणम कृत्यम इदम, कि तो क्या यह कार्य निर्दयता पूर्वक है। सर्वथा विस्मृतवान, सब भूल गए। अस्माकं जनक कदापि पुत्री पुत्री विभेदम न कृतवान, हमारे पिता ने, माता पिता जो हैं पिता ने कभी भी पुत्र और पुत्री में विभेद नहीं किया। सह सदैव एवं मनुस्मृति पंक्तिम इमाम उदरती सम, वह सदा सर्वदा एव मतलब हमेशा ही, मनुस्मृति की इस पंक्ति का उदाहरण देते थे। आत्मा वही जायते पुत्र है पुत्रेण दुहिता स्मः, आत्मा पुत्र के रूप में जन्म लेती है और पुत्री पुत्र के समान होती है। आत्मा वही जायते पुत्र हैं पुत्रेण दुहिता स्मः, कि आत्मा पुत्र के रूप में जन्म लेती है और पुत्री पुत्र के समान होती है। तुम सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोसि, तुम सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम श्रेष्ठे उत्पादिन्यः शक्त्या तिरस्कारम करोसि, किस लिए तुम, तो किमर्थम श्रेष्ठे उत्पादिन्यः, श्रेष्ठ की उत्पादन शक्ति का अनादर किस लिए करते हो। तो मनसी इति कुत्सितः वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में इतने क्रूर विचार आ गए हैं। इदम चिंतिति एवं अहम कुंठितास्मि, यह सोचकर ही शक्तिहीन हो गई हो, या मेरे अंदर मैं कह सकते हैं कि गुस्सा हो गई हूँ, कुंठा होना। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा बेकार है या व्यर्थ हो गई है। उसके बाद राकेश हैं भगिनी, देख सकते हैं दोनों भाई बहन हैं। राकेश भगिनी बहन, विरम विरम, रुको रुको, अहम सब अपराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। और लज्जिता चश्मी, और लज्जित भी हूँ। अध्यय प्रवृत्ति कदापि गृहीतम इदम कार्य स्वप्ने अपने चिंतिष्यामि, अध्यय प्रवृत्ति का मतलब है आज से लेकर, आज से कभी भी इस तरह का गंदा कार्य मैं
स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति। जैसे जिस प्रकार अंबिका मेरे हृदय की संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है, तथैव आगता शिशु अपनी स्नेह अधिकारी भविष्यति, उसी प्रकार आने वाला शिशु भी स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्र है भवतो पुत्री वा, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री हो। अहम स्वगर्हित चिंतन प्रति पश्चाताप मग्न है अस्मि। मैं अपने गंदे कार्य के प्रति पश्चाताप में मगन हूँ। अहम कथम विस्मृता, मैं यह कैसे भूल गया। यत्तर नारी है तो पूजनते रमनते तत्तर देवता, यत्तर एता न पूजनते सर्वा तत्तर फला क्रिया। तो ये जो यहाँ पर श्लोक आया है, इसके माध्यम से बताया गया है। जब इसका अन्वय करेंगे कैसे बनेगा। यत्तर तो नारी है पूजनते तत्तर देवता रमनते, यत्तर तो एता न पूजनते तत्तर सर्वा क्रिया असफल भवन्ति। कि जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, लेकिन जहाँ पर इनका सम्मान नहीं होता तो वहाँ पर सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ कर्म निष्फल हो जाते हैं। अथवा पितुर्दश गुण माता इति, या फिर पिता से 10 गुना माता होती है। पितुर्दश गुना माता इति, तो आपको पता भी होगा सबसे बड़ा जो गुरु है माता को ही माना गया है। सबसे पहला गुरु माता, उसके बाद अन्य है। तो या पिता से 10 गुना माता होती है। तब यह सन्मार्गम प्रदर्शित है भगिनी, तुम्हारे द्वारा अच्छा मार्ग दिखाया गया है बहन। कनिष्ठा भी तुम मम गुरु असी, छोटी होते हुए भी तुम मेरे गुरु हो। शालिनी अलम पश्चातापेन, शालिनी कहते कि पश्चाताप मत करो, तुम मन से अंधकार है अपगत है पश्चाताप विस्मय अयम, तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो गया है और यह खुशी का विषय है। भ्रातृ जाए भाभी आगच्छ आओ, सर्वाप चिंता त्यज आगंतु शिशु स्वागताय सन्नद्धा भव। सभी जो चिंताएं उन्हें छोड़कर आने वाले शिशु के स्वागत के लिए लग जाओ, उसके लिए तैयार हो जाओ। भ्राता तुम अपनी प्रतिज्ञा करो, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्या है रक्षणे तस्या पठने दत्चित्त स्थास्यसि, कन्या की रक्षा में उसकी पढ़ाई में सचेत रहोगे। पुत्रीम रक्ष, पुत्री मतलब बेटी जो है, कन्या की रक्षा करोगे। और पुत्रीम पाठ्य, और लड़की को पढ़ाओगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकारस्य घोषणा तदेव सार्थिका भविष्यति, तो यह सरकार की घोषणा तभी सार्थक होगी यदा वयम सर्वे मिलित्वा चिंतनमिदं यथार्थ रूपम करिष्यामः, जब हम सभी मिलकर इस सोच को यथार्थ रूप में यथार्थ रूप के साथ करेंगे। करिष्यामः क्रियाधातु में है और ये कत्व प्रत्यय में है। या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनये पांचालिका विक्रमे, लक्ष्मी शत्रुविदाने गगन विज्ञान अंगने कल्पना, इंद्र उद्योग पथे चाहे खेल जगती ख्याता बीता साइना, से मिस्त्री सकलासु दीक्षु सबला सर्वई स उत्साहत्रम। तो यहाँ पर भी ये श्लोक ही है, इसके माध्यम से यहाँ पर बताया गया है कि या गार्गी कि जो स्त्री श्रुत चिंतन निपनयने पंचालिका विक्रमे, कि जो स्त्री राजसभा में अध्यात्म चिंतन में गार्गी की तरह है और साहस में द्रौपदी की तरह है और शत्रु के विनाश में लक्ष्मी बाई की तरह है। शत्रु विदाने लक्ष्मी ही, और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला की तरह है, और उद्योग के पथ पर इंद्र की तरह है, और खेल जगत में साइना नेहवाल की तरह है। वह स्त्री सभी दिशाओं में सशक्त है, सदा इन्हें सभी प्रोत्साहित करे। तो जो स्त्रियां जो हैं अलग अलग विभागों में
पद को संभाले हुए हैं। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर इसमें ये बताया गया है कि जो स्त्री राज्यसभा में अध्यात्म चिंतन में गार्गी की तरह है, साहस में द्रौपदी की तरह है, शत्रु के विनाश में लक्ष्मीबाई की तरह है, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला की तरह है, उद्योग के पथ पर इंद्र की तरह है और खेल जगत में साइना नेहवाल की तरह है। वह स्त्री सभी दिशाओं में सशक्त है और सदा इन्हें प्रोत्साहित करे, मतलब आगे बढ़ने की प्रेरणा दे लड़कियों को। तो इस प्रकार का यहाँ पर लेसन है। और इसके बाद जो इसके वर्ड मीनिंग आ जाते हैं। भ्रातृ जाया, भ्रातृ और जाया पत्नी, भाई की पत्नी मतलब भाभी। वांछामी चाहती हूँ या चाहता हूँ। सह का मतलब साथ, दिष्टया भाग्य से है, बीता हुआ काल को कह देते हैं। सह साकम सार्धम समम, तृतीय व्यक्ति लगते हैं इनके योग में, इसका मतलब है साथ। उभय दोनों, कुक्ष कोख में। उद्विग्ना, उद्विग्न होना मतलब चिंतित। वरदाह वध के योग्य है, करोड़े गोदी में। आयास है प्रयास। निर्घृणम घृणा के योग्य, दुहिता पुत्री, निधाय रखकर। ग्रहितम निंदित, कनिष्ठा छोटी, अपगत है दूर हो गया। सनध्या शुद्ध चिंतने, तत्वों के चिंतन मनन में। शुद्ध शत्रु विधाने मतलब शत्रु को पराजित करने में। सकलासु सभी, दिक्षु दिशाओं में। सबला बल से युक्त, उत्साह प्रोत्साहित करें। इस प्रकार के जो है यहाँ पर इसके जो वर्ड मीनिंग है, शब्दार्थ ये आ जाते हैं। और इसके बाद है इसका अभ्यास। एक लाइन में ही उत्तर यहाँ पर आपने देने हैं। तो जिसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, दिष्ट्या का समागता। तो यह है शालिनी। दिष्ट्या का समागता शालिनी। राकेश से कार्यालय का निश्चिता। राकेश को अचानक ही क्या गया था, मीटिंग में गए थे, तो राकेश से कार्यालय का निश्चिता। तो यह महत्वपूर्ण गोष्ठी। राकेश शालिनी को उत्तर गंतुम कथ्य थी, कहाँ पर जाने के लिए कहते हैं, तो डॉक्टर के प्रति, चिकित्सा प्रति। सायंकाल भ्राता कार्यालय अगत्य की करोती, जो शाम के समय भाई जब कार्यालय से आकर क्या करते हैं, तो करते हैं देवी की स्तुति, भवानी स्तुति। राकेश कस्य तिरस्कारम करोती, किसका तिरस्कार करते हैं, तो है लड़की का, कन्या का। शालिनी भ्रातरम का प्रतिज्ञा कर्तुम कथ्य थी, तो वह लड़की की रक्षा करने के लिए अर्थात उसे लिखाना और पढ़ाना। कन्या रक्षणे तस्य पाठने। यत्र नार्यने पूजन्ते तत्र किं भवति, यत्र नार्यने बनते तत् सर्वः तत्र फलः क्रिया। तो सभी कुछ नष्ट हो जाता है वहाँ पर जहाँ पर देवता निवास, ये जो स्त्री जो निवास नहीं करती है। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इनके तत्सम रूप बताने। अब तत्सम क्या है, जो तत्सम होता है जो संस्कृत के रूप है, संस्कृत में लिखे जाएंगे। और इनका परिवर्तित जो रूप है ये तद्भव होता है। तद्भव का मतलब हिंदी। जैसे संस्कृत क्या है, संस्कृत में जब हम इनको हिंदी में परिवर्तित करेंगे तो तत्सम के रूप ये तद्भव कहलाएंगे। तत्सम संस्कृत, ये तद्भव। तो जैसे यहाँ पर कोख है दिया हुआ, इसको जब हम संस्कृत में लिखेंगे तद्भव के रूप में, तो हमने इसमें पढ़ा था, इसको हम कोक्ष कहेंगे। सात को क्या कह देते हैं, सह कह देते हैं। गोद को हम करोड़ कह देते हैं, करोड़। भाई को हम भ्रातृ कह देते हैं, भ्रातृ। कुएं को हम कूपह कह देते हैं, कूपह। दूध को हम दुग्धम कह देते हैं, दुग्धम। इसके बाद आ जाता है तृतीय कोष्टक प्रदेश प्रदेश तृतीय विभक्ति प्रयुजर स्थान पूर्वत। तो तृतीय व्यक्ति आपने यहाँ पर लगानी है, मातृका। हमने इससे पहले लेसन में भी मातृका जो रूप का वो किया था, तो वैसे ही आपने इसमें भी लगानी है। और जैसे मातृका है और इस दिया गया है, तो ये कारक प्रकरण जो ये भी आपने याद रखना है। हमने इससे पहले किया था कारक प्रकरण, क्योंकि आपकी ग्रामर है, इसमें से पूछे जाते हैं। तो सह के योग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। अब मातृका तृतीय में क्या बनेगा, मात्रा। ये आप याद रखिएगा, मात्रा से पुत्री गस्ती, ऐसे है। अब जैसे वीणा है और ये परिश्रम है, वीणा के योग में परिश्रमेण वीणा, तो क्या जाएगा, परिश्रमेण वीणा विद्या न लभ्यते। ऐसे ही यहाँ पर है छात्र है, लिखती, ये लेखनी है, तो स्त्रीलिंग है, तो क्या हो जाएगा, लेखन्या, लेखन्या बन जाएगा इसका, लेखन्या। उसके बाद यहाँ पर नेत्र है, सूरदास है, अंधा आसित, नेत्र का बनाना है, तो क्या बनेगा, अंधा के साथ तृतीय में चल जाएगा, नेत्रेण
अंधः आसीत्। और मित्र का साकम है, सह साकम सार्धम समम तृतीय व्यक्ति में, तो रामेण मित्रेण, स मित्रेण साकम समम याप्यति। इसके बाद जब तक यहाँ पर विशेष्य पदम बताने आपने, का को खा से मिलान करना है और विशेष्य पदम है। जैसे स्वस्था है, तो स्वस्था का जब हम मिलान करेंगे तो क्या बनेगा? स्वस्था मनोदशा। महत्वपूर्ण का क्या बनेगा? महत्वपूर्ण क्या थी? गोष्ठी थी। जघन्य क्या होता है? जघन्य कृत्य होता है, अपराध कह देते हैं। क्रीडंती खेलती हुई पुत्री, कुत्सिता वृत्ति। तो इस प्रकार से होता है इनका मिलान, विशेषण का विशेष्य के साथ। का में विशेषण है और खा में ये विशेष्य हैं। अब विशेषण विशेष्य क्या होते हैं तो हमने हिंदी में भी पढ़े थे और संस्कृत में भी आते हैं इनके बारे में। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण, और विशेषण की विशेषता बताएंगे विशेष्य। तो ये विशेषण और विशेष्य बताने थे, मतलब विशेषण की विशेषता क्या है। इसके बाद आ जाता है विपरीतार्थक विलोम पद। जैसे यहाँ पर स्वयं है, स्वयं ये भविष्य के लिए आता है, तो स्वयं है मतलब आने वाला जो कल है उसको क्या देते हैं, तो इसका तो स्वयं का है मतलब बीतो वो कल। प्रसन्ना दुखी का देते हैं चिंतिता। वरिष्ठा, वरिष्ठा का क्या हो जाएगा? वरिष्ठा का हो जाएगा कनिष्ठा। प्रशंसितम का क्या हो जाएगा? निर्घृणम हो जाएगा, निघृणम। प्रकाश का क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा, अंधकार है। और सफल का क्या होगा? सफल का असफल हो जाएगा, शुरू में आ जुड़ जाएगा, सफला असफला। निरर्थक का क्या हो जाएगा? सार्थक हो जाएगा, निरर्थक सार्थक। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन निर्माण, प्रश्न निर्माण। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है इसमें प्रसन्नताया विश्व आयम। आप प्रसन्नता जैसे इसमें है ये, तो पंचमी षष्ठी में बनता है, तो क्या बनेगा? कस्याः, किम का रूप, वैसे ही तो कस्याः स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग। सर्वकारस्य तो उसमें बनेगा षष्ठी में, तो क्या बन जाएगा? कस्याः। अहम स अपराधम स्वीकरोमि, तो ये द्वितीय में है तो क्या बन जाएगा? कम। सम्यात पंचमी में है, तो जब हम बनाएंगे तो क्या बनेगा? कस्मात। करोड़े है सप्तमी में, तो और क्या बनेगा इसका? अंबिका कुत्र उपस्थित है। अंबिका जो थी वो कहाँ पर बैठी हुई थी, मतलब कुत्र, कहाँ पर। तो इस प्रकार से आप इनके एकदम से देखकर ही आप प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। और इसके बाद आ जाएंगे फिर इसके जो संधि विच्छेद हैं। जैसे सहसेव है, सहसा साथ में एव, सहसेव, ये वृद्धि जो है उसमें बनते हैं, वृद्धि संधि में। इसी प्रकार से जब हम यहाँ पर इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा? तो जैसे यहाँ पर परामर्श अनुसारम है, तो परामर्श से अलग हो जाएगा, अनुसारम अलग हो जाएगा। तो परामर्श ये अलग हो जाएगा, दीर्घ, ये दीर्घ संधि में है और आ में दीर्घ हो जाता है। वर्धाहा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या बनेगा? वध प्लस में आहा। अधुना एव, अधुना साथ में एव, यहाँ पर भी वृद्धि वाला ही है। प्रवृत्तो अपि, प्रवृत्त है साथ में अपि, विसर्ग को ओ होता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इनका संधि विच्छेद होगा। इसके बाद इसका योग्यता विस्तार है। विभिन्न क्षेत्रों में स्त्री की स्थिति के बारे में बताया गया है। प्राचीन काल में स्त्री की स्थिति काफी उन्नत और सुदृढ़ थी। वेद और उपनिषद काल तो पुरुषों के साथ स्त्रियों को भी शिक्षित किया जाता था। लवकुश के साथ साथ तरीके पढ़ने का प्रसंग एक तरफ सह शिक्षा को प्रमाणित करता है, तो दूसरी तरफ ब्रह्मवादिनी वेदज्ञ ऋषि गार्गी, मैत्रेयी, अलग अलग हैं, गार्गी, मैत्रेयी, अरुंधति आदि की ख्याति इस बात को भी प्रमाणित करते हैं कि पुरुष और स्त्रियों के मध्य कोई भी भेद नहीं था। पर बाद के काल में स्त्रियों की दशा दयनीय होती गई, जिसमें कुछ सुधार तो हुआ, पर अभी तक
अभी भी स्त्री शिक्षा को बढ़ाने तथा कन्या जन्म को बाधा रहित बनाने के लिए समेत प्रयास की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इसी की एक पहल है। कुछ सफल महिलाएं के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जैसे गायकी के क्षेत्र में MS सुब्बालक्ष्मी है, गंगूबाई हंगल है, लता मंगेशकर, आशा भोसले है। साहित्य के क्षेत्र में सरोजिनी नायडू, कमल सुरैया, शोभा डे, अरुंधति राय, अनीता देसाई का नाम है। राजनीति में इंदिरा गांधी, सुमित्रा महाजन, प्रतिभा पटेल, सुषमा स्वराज और आज के क्षेत्र में द्रौपदी मुर्मू, तो वो भी आ जाती है यहाँ पर, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तो भारत की राष्ट्रपति बनी है ये भी। तो इस प्रकार से ये, क्योंकि लेसन पुराना है तो अभी इनका नाम नहीं आया है, तो जब नई बुक इसकी छपाई होगी तब नाम आ जाएगा। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति हैं भारत की। तो और चित्रकारी के क्षेत्र की बात करें तो अंजलिना एला मेनन, ये चित्रकारी के क्षेत्र में है। खेल के क्षेत्र में PT उषा, एथलेटिक में J शोभा, भारोत्तोलन में कुंजू देवी, बैडमिंटन में साइना नेहवाल और कर्णम मल्लेश्वरी भी आते हैं इसमें नाम। और इसके साथ ही एक कोनेरी हम्पे शतरंज में, खेल के क्षेत्र में सानिया मिर्जा, इनका नाम है। टेबल टेनिस कर्णम मल्लेश्वरी आ गए हैं भारोत्तोलन में। वाणिज्य के क्षेत्र में अनुदति भट्टाचार्य, चंदा कोचर, चित्रा रामकृष्णम, तो इनका नाम आता है वाणिज्य में। इसके साथ ही कुछ भाषा विस्तार बताए गए हैं, जैसे अलम है, अलम का मतलब व्यर्थ से है, इनके योग में तृतीय व्यक्ति होती है। पश्चातापेन अलम, कलहेन अलम, विवादेन अलम, लज्जया अलम, तो तृतीय व्यक्ति लगती है इसमें। सह साकम सार्धम जो होता है, ये वाले देख सकते हैं, इनके साथ भी तृतीय व्यक्ति का ही प्रयोग होता है। सर्वै साकम भोजनम कृष्यामि, मालय सार्धम गच्छ, चिकित्सया सह मेलम भविष्यति, पुत्रः सह पुत्रः गच्छति, मित्रेण सह क्रीडति, तो मित्रेण सह क्रीडति, ये सभी सह साकम सार्धम जो होता है इनके साथ तृतीय व्यक्ति लगती है। इसके साथ ही अव्यय है कि जिन शब्दों में किसी भी लिंग, किसी भी विभक्ति, वचन के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता तो उन्हें हम अव्यय कहेंगे। पाठ में कुछ अव्यय आए थे, इव केसमान, वा, या, अद्य आज, एव ही, स्वह आने वाला कल, तद वह, कथम कैसे, खलु निश्चय बोधक अव्यय, अधुना इस समय, सहसा अचानक, है भी तब कल, यत जो, चेत, यदि, तूषणम चुपचाप, यदि, तभी तो, अलम व्यर्थ, किमर्थम किस लिए, यदा जब, तदा तब, ये अलग अलग हैं दोनों। वृथा व्यर्थ बेकार को कह देते हैं, किम क्या, किमर्थम किस लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आज की क्लास और ये महत्वपूर्ण लेसन थे। नेक्स्ट वीडियो होगी, इसमें आगे का जो आपका लेसन है उसको हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है। और यहाँ पर ये आपके जो अव्यय प्रकरण है ये भी आपके एग्जाम में आएगा, यहाँ पर आपको अव्यय के बारे में भी पता लग चुका होगा। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।